वो बैठे थैंक यू सर, मैं भी कॉपी करूँ। पाकिस्तान ने जब काबुल पर फाइटर जेट से हमला करके टीटीपी के लड़ाकों को निशाना बनाया तो फिर अफगानिस्तान चुप न रहा। अफगानिस्तान ने यानी तालिबान ने अब पाकिस्तान के इलाके पर, बॉर्डरी इलाकों पर खतरनाक हमले किए, जिसके बाद दोनों तरफ से झड़प शुरू हो गई है। मंजर आपको मैं दिखा रहा हूं, ये बॉर्डर का है, देखिए। हजरात, तालिबान के मिनिस्टर ने कह दिया है कि पाकिस्तान के जवाबी हमले में हमने फुल स्केल पर हमला किया। तालिबान तो तालिबान है, तालिबान। जैसे भारत में आज योगी जी मुंह छुपाए फिर रहे होंगे और जवाब नहीं मिल रहा होगा कि 4 साल पहले तालिबान को आतंकवादी कह रहे थे, आज उसी सरकार ने, उनकी ही सरकार ने तालिबान को बुलाकर मीटिंग भी कर ली है। अब ता 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 करते रहे योगी जी, सर पे हाथ फेर के ता 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 करते रहे। उधर देखो तालिबान कितना खतरनाक है। हम तो कह रहे हैं योगी जी, मैं मुसलमान हूँ, मैं कह रहा हूँ तालिबान आतंकवादी है, काहे उससे मुंह से मुंह मिलाए भाई, काहे भाई? पाकिस्तान ने तो एक स्टेप आगे बढ़ा दिया। पाकिस्तान ने तोपे उतार दी मैदानी जंग में और तोप से हमला कर रहा है अफगानिस्तान पर, देखिए। मेरी रिपोर्ट है, जो हमारे टीम की रिसर्च है, आपके सामने ये तस्वीर है, ध्यान से देखिए इन आर्म व्हीकल्स को। तालिबान अमेरिकी आर्म व्हीकल्स का इस्तेमाल कर रहा है और ये आर्म व्हीकल्स पाकिस्तान पर कितने भारी पड़ेंगे मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तालिबान ने आधी रात के बाद खतरनाक कई घंटे तक हमले किए इस तरह से, और उसके बाद पोस्ट कर दिया कि भैया अब हमने पाकिस्तान पर हमले रोक दिए हैं, क्योंकि जितना पाकिस्तान ने हमला किया था हमने जवाबी कार्रवाई कर दी। लेकिन इसके बावजूद अगर पाकिस्तान आगे कोई हरकत करता है तो इससे खतरनाक और मुंहतोड़ जवाब हम देंगे। अब भैया पाकिस्तान कहेगा क्या, करेगा क्या? तो पाकिस्तान ने आधिकारिक तौर से जवाब दिया कि अफगानिस्तान खून और आग से खेल रहा है। हमने जैसे भारत को जवाब दिया वैसे हम तुम्हें जवाब देंगे। अबे पाकिस्तान के चूरन, इस जंग में ना पाकिस्तान और अफगानिस्तान ही रख नाम मुंह पे, किसी तीसरे देश का नाम जबरदस्ती मत लो। पता चले कि दोनों मिलकर तुम्हारा बिना तेल के मालिश कर दे, पता भी नहीं चलेगा। तालिबान ने ये रात को जलवा हल्का फुल्का दिखा दिया। इसी जलवा दिखाने में पाकिस्तान के जो है 12 चूरन मारे गए हैं। जी हाँ, पाकिस्तान के 12 फौजी खत्म हो गए हैं। इसीलिए पाकिस्तान से कह रहा हूँ कि जिस देश से आपको मिलजुल कर रहना चाहिए, उस देश में आप घुसकर हमला करते हो, फिर उम्मीद करते हो कि वो पलटवार नहीं करेगा। चूरन हो तुम। वहीं पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच याद है ना डील थी, डिफेंस एग्रीमेंट, कि अगर किसी एक पर हमला होगा तो उसे अपने ऊपर माना जाएगा। सऊदी अरब बीच में आया। सऊदी अरब बोला अरे ये जंग, ये लड़ाई खत्म कर दी जाए, ये अच्छी बात नहीं है। पाकिस्तान की तरफ से सऊदी अरब कूदने नहीं आया, सिर्फ बयान दिया और चुप हो गया। तालिबान के रात भर की थपड़ी से पाकिस्तान की अकल ठिकाने आई और हैंड टू हैंड दोनों के बीच बातचीत शुरू हो गई। भैया जो उधर पाकिस्तान है वो भी जानबूझकर टीटीपी को निशाना बना रहा है, क्योंकि तहरीक तालिबान पाकिस्तान एक खतरनाक आतंकी संगठन है। उसने दिन में, ये सारी चीजें होने से पहले दिन में पाकिस्तान के अंदर आतंकी हमला किया, जिसमें 20 पाकिस्तानी फौजी और 3 पाकिस्तानी सिविलियंस मारे गए। ऐसे में पाकिस्तान हो या कोई और हो, पलटवार तो करेगा ना यार। अब ऐसा तो है नहीं कि कोई भी आएगा पाकिस्तान में हमला कर देगा, पाकिस्तान में आतंकी हमला करेगा, किसी को मारेगा, चला जाएगा। बहरहाल दोनों के बीच बातचीत चल रही है, लेकिन बातचीत कुछ भी हो, दोनों के बीच नॉर्मलाइजेशन होना मुश्किल है। हाल फिलहाल के लिए हो सकता है, लेकिन दोनों के बीच जो झड़प है वो काफी खौफनाक है, खतरनाक है। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, अपनी दुआओं में याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये देर रात को अपडेट दिया है, तो दोस्तों देखिए और शेयर कीजिए। जय हिंद। डोनाल्ड ट्रंप के आगे नरेंद्र का सरेंडर तो समझ में आता है, दुनिया का आका है। शी जिनपिंग के आगे भी नरेंद्र का सरेंडर समझ में आता है।
लाल लाल आंखें बुझकर सफेद पड़ गई। लेकिन तालिबान के आगे भी नरेंद्र का सरेंडर देख रहा है भारत। इस तस्वीर को देखकर नजरें शर्म से झुक जाती हैं। यह दिल्ली में हुई तालिबान की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीर है, जिसकी व्यवस्था नरेंद्र मोदी ने करवाई थी। क्या आपको इसमें एक भी महिला नजर आ रही है? नहीं। क्यों? क्योंकि तालिबान ने महिला पत्रकारों की एंट्री पर कथित तौर पर बैन लगा दिया और नरेंद्र मोदी ने कहा कोई बात नहीं, महिलाएं नहीं आई तो नहीं आई। इस तस्वीर से उपजा एक बहुत ही वाजिब सवाल है, क्या भारत में तालिबान का राज है? आप कह सकते हैं ये क्या सवाल है, लेकिन सवाल है, और यह सवाल नरेंद्र मोदी से है, विदेश मंत्री एस जयशंकर से है और उनकी ट्रोल आर्मी से है, भारतीय जनता पार्टी से है, कि आपने भारत में तालिबान का राज चलने कैसे दिया? नरेंद्र मोदी ने क्यों किया तालिबान के आगे सरेंडर? जी हां, सरेंडर। भारत के विदेश मंत्रालय ने बाकायदा कबूल किया है कि हमने उनके आगे सरेंडर कर दिया, हमारी नहीं चली। इस पर आगे बढ़ने से पहले जरा महिलाओं पर तालिबान की क्रूरता को लेकर योगी आदित्यनाथ के सदविचार सुन लीजिए। आप तो तालिबान का भी समर्थन कर रहे हैं, अध्यक्ष भी तालिबान का समर्थन कर रहे हैं। महिलाओं के साथ क्या क्रूरता बरती जा रही है वहां पर, बच्चों के साथ क्या क्रूरता बरती जा रही है अफगानिस्तान। लेकिन कुछ लोग बेशर्मी के साथ तालिबान का समर्थन कर रहे हैं, तालिबानीकरण करना चाहते हैं। ये सभी ये चेहरे एक्सपोज किए जाने चाहिए समाज के साथ। उसी तालिबान का विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी भारत आता है। विदेश मंत्री भारत के पलक पावड़े बिछाकर उसका स्वागत करते हैं। आतंकवाद को लेकर सारा सिद्धांत धुआं हो जाता है। लेकिन इसके बाद तालिबान का नेता कहता है कि मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है। मोदी सरकार कहती है ओके, पत्रकारों को सूचना दे दीजिए। मुत्तकी कहता है ऐसे नहीं, हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में गलती से भी कोई महिला नहीं आएगी। तालिबान को महिलाएं बिल्कुल पसंद नहीं, और आंख मिलाकर बात करती, सवाल करती, जवाब मांगती महिलाएं तो बिल्कुल पसंद नहीं। हम तो उन्हें मार डालते हैं, उनकी जुबान खींच लेते हैं, कोड़े बरसाते हैं। दिल्ली में हम तालिबान के कायदों से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, एक भी महिला पत्रकार नहीं आनी चाहिए। पर सरकार कह रही है कोई बात नहीं आई तो नहीं। और हिम्मत देखिए कि अफगानिस्तान का विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और भारत ही नहीं पूरी दुनिया की महिला पत्रकारों के लिए नो एंट्री का बोर्ड लगाकर करता है। एक भी महिला पत्रकार नहीं थी। यह है भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की विदेश नीति, और उस विदेश नीति में महिलाओं की स्थिति। अंगुल भर का देश अफगानिस्तान, जहां कोई चुनी हुई सरकार नहीं, लोकतंत्र नहीं, उसे चलाने वाले तालिबान का एक नेता दिल्ली में खुलेआम मोदी सरकार को घुटनों पर बैठाकर कहता है कि तुम्हारे लोकतंत्र की ऐसी तैसी, हमें तो दिल्ली में भी तालिबान का कायदा चलाना है, और चलता है। जिस प्रधानमंत्री की इतनी भी हैसियत नहीं कि वो मुत्तकी से अपने ही देश में कह सके कि माफ कीजिए, आपका तालिबानी कायदा हम नहीं चला सकते, अपने देश में चलाइएगा। जरा सोचिए कि उसकी जुबान अमेरिका और चीन जाकर कैसे तालू से चिपकी रहती होगी। आपने गौर किया होगा कि एक भी बयान नहीं आता मोदी के विदेश दौरों से, सिर्फ तस्वीरें आती हैं, और उन तस्वीरों से ही सारी कहानी बना दी जाती है। केमिस्ट्री देखिए, बॉडी लैंग्वेज देखिए। लेकिन अपने देश में तो हिम्मत करते महाराज, दिल्ली में तालिबान आपकी हैसियत बता रहा है। इसे लेकर राजनीति में उठे विवाद पर तो आएंगे ही, लेकिन पहले जरा टेलीविजन की उन तारिकाओं की मजबूरी देख लीजिए जो विपक्ष के नेताओं और दलित पिछड़े तबके से आने वाली प्रवक्ताओं के आगे मजबूत महिला होने की दुंदुभी बजाते नहीं लगाते। आज नाम लेकर बात कर रही है। दिल्ली में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में तालिबानी विदेश मंत्री भारत की महिला पत्रकारों के स्वाभिमान की धज्जी उड़ाकर चला गया और एक महिला एंकर की जुबान नहीं खुली। क्यों? क्योंकि तालिबान उनके आका की गर्दन मरोड़ कर यह काम करता है। आपने रूबिका लियाकत को महिला पत्रकारों पर तालिबानी बैन पर एक शब्द बोलते लिखते सुना? क्यों? क्योंकि बोलेंगी तो उन्हें बुरा लग जाएगा जिनकी राजनीति की जूतियां उठाते हुए उनका करियर बढ़ा है। इसलिए तालिबान को मौन समर्थन है, क्योंकि सरेंडर नरेंद्र ने किया है। आपने चित्रा त्रिपाठी को महिला पत्रकारों पर तालिबानी बैन पर एक शब्द बोलते लिखते सुना? वो तो बेटियां नाम का एक शो किया करती थी। लेकिन महिलाओं के स्वाभिमान पर दिल्ली में तालिबानी हमले पर उनकी जुबान तालू से चिपक गई। उनकी हैसियत नहीं है सवाल उठाने की। एबीपी न्यूज पर प्रसारित जनहित नाम के कार्यक्रम में इस पर एक भी शब्द बोल देंगी तो उनकी दलाली का लाइसेंस रद्द होने का अंदेशा। इसलिए तालिबान को मौन समर्थन है, क्योंकि सरेंडर नरेंद्र ने किया। आपने नोट में चिप का आविष्कार करने वाली श्वेता सिंह को महिला पत्रकारों पर तालिबानी बैन पर एक शब्द बोलते लिखते सुना? जुझारू है और वाचाल भी, लेकिन इतनी भी नहीं कि वो ये न समझे कहां चुप्पी साध लेगी। इसलिए तालिबान को मौन समर्थन है, क्योंकि सरेंडर नरेंद्र ने किया। आपने अंजना कश्यप को महिला पत्रकारों पर तालिबानी बैन पर एक शब्द बोलते लिखते सुना? जब बोलती हैं तो सामने वाले को बोलने का मौका नहीं देती, बशर्ते वो विपक्ष का।
दलित पिछड़ा लेकिन महिला सम्मान को दिल्ली में कुचल कर बैठे तालिबान पर कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई। क्यों? क्योंकि सरेंडर नरेंद्र ने किया। ये उसी तालिबान का विदेश मंत्री है जिसने सत्ता में आते ही जो पहला काम किया था वो था टेलीविजन चैनल से महिला एंकरों को हटा देना। लेकिन भारत की स्वनाम धन्य आत्ममुग्ध महिला एंकरों को इससे कुछ भी अजीब या आपत्तिजनक नहीं लगता। तब भी नहीं जब तालिबान का नेता दिल्ली में भी यही काम करता है, महिला पत्रकारों पर बैन। नरेंद्र मोदी की नाक के नीचे ये कैसे 56 इंची प्रधानमंत्री है जिन्हें तालिबान ने दिल्ली में घुसकर ध्वस्त कर दिया। महिला सम्मान को तालिबान के कदमों में न्यौछावर करने का मुद्दा उठाया किसने? कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने। उन्होंने पीएम मोदी से पूछा, भारत में हमारे ही देश की कुछ सबसे सक्षम महिलाओं का अपमान कैसे होने दिया गया, जबकि महिलाएं ही देश की रीढ़ और गौरव। राहुल गांधी ने लिखा, पीएम मोदी, जब आप महिला पत्रकारों को सार्वजनिक मंचों से बाहर रखने की इजाजत देते हैं तो आप भारत की हर महिला को यह बता रहे होते हैं कि आप प्रधानमंत्री के तौर पर बहुत कमजोर हैं और उनके लिए खड़े नहीं हो सकते। इस तरह के भेदभाव पर आपकी चुप्पी नारी शक्ति पर आपके नारों के खोखलेपन को उजागर करती है। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने लिखा, एक भारतीय मुस्लिम अपनी छत पर नमाज नहीं पढ़ सकता, पैगंबर से प्यार का इजहार नहीं कर सकता, लेकिन एक विदेशी मुसलमान कट्टरपंथी अपनी आस्था के नाम पर